खुशी के मौके पर खुशी मनाना ऐन इंसानी फितरत है, लेकिन उस खुशी में क्या मजा, कैसा मजा जिसमें हर कोई शामिल ना हो, एक बहुत बड़ा सवाल है और हमारे लिए लाजमी है और जरूरत है इस बात। हमें गरीब लोगों को ढूंढना है, मिस्कीन लोगों को ढूंढना है, हाजतमंद लोगों को ढूंढना है, यतीमों को ढूंढना है, वो भी हमारे साथ इस खुशी में शामिल हो, तब जाके हम दावा कर सकते हैं कि आज ईद उल अज़हा है और ये हमारे लिए खुशी का दिन। क्योंकि इन लोगों के बारे में हम सिर्फ बड़े दिन पे सोचते हैं और जरूरत है इस बात की हम उनको सिर्फ एक दिन याद नहीं रखेंगे, पूरे 12 महीने उनको याद रखने की जरूरत है। और इंशाल्लाह उम्मीद है अब लोगों में धीरे धीरे ऐसी सोच और समझ आ गई है कि वो इस चीज को अब समझने लगे, देर से ही सही लेकिन धीरे धीरे समझने लगे हैं कि हमें इन लोगों का ख्याल पूरे 12 महीने रख, बल्कि एक दिन नहीं रख। एक अच्छी बात है, दिल खुश हो जाता है जब आप इस किस्म के लोग देखते हैं, उन लोगों में इस किस्म के ख्यालात। ये जरूरतमंद लोग कौन हैं, ये मिस्कीन लोग कौन हैं, यतीम लोग कौन हैं, गरीब लोग कौन हैं, ये आपके इलाके में रहते होंगे, आपके गांव में रहते होंगे, आपके मकान के पीछे रहते होंगे और उनको ढूंढने की कोशिश कीजिए। मेहरबानी करके उनको ढूंढने की कोशिश करिए। हम आपसे गुजारिश करते हैं, हाथ जोड़ के उनको ढूंढने की कोशिश कीजिए और मिलजुल के अगर आप कोई एक ऐसा गांव में नौजवानों के कम्युनिटी भी बनाओगे, कम्युनिटी के थ्रू आप उनकी मदद करेंगे, आगे फ्यूचर में भी एक अच्छी बात होगी। क्योंकि दुआओं में बहुत ताकत है, यतीमों की दुआओं में बहुत ताकत है, यतीम की दुआ में बहुत ताकत है, गरीब की दुआ में बहुत ताकत है। तो इन लोगों को ख्याल रखें, तब जाके इस खुशी का माने हैं, तब जाके ईद उल अज़हा का पैगाम यही है कि हमें इन लोगों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। उनको ढूंढने की कोशिश कीजिए। ये आपके घर नहीं आएंगे, बल्कि हमें उनके घर जाने की ज़रूरत है, हमें उनके जाना है, उनका दरवाज़ा खटखटाना है। और ये उसमें एक्सपेक्ट आप ये नहीं करिए और उम्मीद इस चीज़ का अगर आप रखेंगे कि कल ये आपको फिर सलाम करेंगे दूर से, मेहरबानी करके फिर आपसे गुजारिश है आप उनके घर मत जाइए। इसमें सलाम आपको से तारीफ़ कमाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो आपको बहुत बड़ा अजर और अल्लाह की दरगाह में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त मिलेगी आप लोगों को, अगर आप इन मिस्कीनों, यतीमों, गरीब बच्चों को याद रखेंगे। क्योंकि गरीब होने में देर नहीं लगती। एक बात याद रखो हमेशा, गरीब होने में देर नहीं लगती। आपने खुद एक्सपेरिमेंट किया होगा, आपके नज़रों से कुछ ऐसे वाक़ात गुज़र गए होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें गुज़र गए होंगे, रहने वाली क्या चीज़ है, कुछ भी। इसलिए मेहरबानी करके एक हिसाब से ये हमारे पास हक है इन लोगों का, इन मिस्कीन लोगों का, गरीब लोगों, हाजतमंद लोगों का, और हमारे लिए लाजमी है हम उनका हक लौटाएं। क्योंकि हम दावा कर रहे हैं ना, हम मुसलमान, इसलिए हमारे लिए लाजमी है हम उनके कर्जदार हैं और हमारे लिए ज़रूरी है हम उनका कर्ज लौटाएं। और ये ज़रूरी नहीं आप सिर्फ ईद उल अज़हा के दिन हम लौटाएं, हमें साल भर उनका कर्ज लौटाने की ज़रूरत है। हम साल भर क्यों उनको भूलते हैं? क्या यही मुसलमानी है? क्या यही हमें दीन सिखाती? क्या यही हमें दर्स, क्या हमें यही इस्लाम सिखाता है कि फिर उनको साल भर हम भूल जाएंगे, सिर्फ बड़े दिन पे नेकियां कमाएंगे? याद रखो, अगर आप इसमें कोई धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, सिर्फ आज याद रखोगे कल नहीं रखोगे, आप मुजरिम है अल्लाह की दरगाह। इसलिए मैं आपसे अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, हो सकता आज तक इस चीज़ पे आपकी ध्यान नहीं गई हो सकता आज तक आपने इस चीज़ के बारे में सोचा नहीं होगा। मेहरबानी करके आज सोचिए, उन लोगों को तलाश कीजिए और उनको अपना हक लौटाइए, वो भी खुशियाँ करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप किसी के घर में जाते हैं, कुर्बानी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कुर्बानी डिस्ट्रीब्यूट के वक्त जिस घर में आप जाते हैं उनका बच्चा आंगन में होगा, आपको उनकी हालत मालूम है, उस फैमिली की हालत आपको मालूम है, उनका बच्चा पार्क में खेलता होगा, आंगन में खेलता होगा, उसको बुलाइए, अपने जेब से अगर 1000 रुपये नहीं, 500 नहीं, 100 रुपये नहीं, 10 रुपये का नोट निकाल लीजिए, 10 रुपये का नोट निकालिए, उसके हाथ में थमाइए, वो आपको दुआएं देगा, वो भी खुश हो जाएगा। उनको अपने से दूर मत रखिए। अगर कामयाबी चाहते हो, इन लोगों को, यतीमों, हाजतमंदों को, गरीबों को, मिस्कीनों को अपने से दूर उनको मत रखिए, अलहदा करने की कोशिश मत करिए। क्योंकि इनके करीब रहोगे, अपने अंदर नरमी पैदा करोगे तो कामयाबी मिलेगी, इसकी गारंटी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। तो इसलिए लाजमी है कि उन लोगों को हमें ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये सदका खैरात करने से आप लोगों को मिलेगा क्या? किसी मुफ्ती ने नहीं कहा, किसी आलिम ने नहीं कहा, बल्कि अल्लाह के रसूल
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मदीने वाले ने कहा, बिलाल के आका ने कहा, क्या कहा जरा गौर से सुनिए। सदका करने से, सदका बीमारी का इलाज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाजिया साहबा के सामने ये बात कही, जो इंसान सदका करता है अल्लाह उसको हर किस्म की बीमारी से महफूज कर देता है। और क्या पता अगर हम ये चीज़ करेंगे, इस वक्त जो वबा चल रही है हम इससे महफूज रहेंगे, इसमें हमें अल्लाह ताला कामयाबी अता करेगा। आप यकीन करिए, तजुर्बा करके देखिए, खुला मैदान है, आप तजुर्बा करिए। ये किसी मुफ्ती की बात नहीं है, किसी आलिम की बात नहीं है, ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है, उसकी बात है। इस पे आप यकीन रखिए, इंशाअल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। मगर इन चीज़ों को करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे पूरी उम्मीद है हम उनको 12 महीने मुकम्मल याद रखेंगे। सिर्फ कोई ख़ास दिन उनके लिए हम मुकर्रर नहीं करेंगे, इस दिन हम उनको याद रखेंगे, फिर फ्यूचर में उनको भूल जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे मिल बांट के इन गरीबों, मोहताजों और यतीम लोगों की हम मदद करेंगे। अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त से नवाजेगा, अल्लाह हमें कामयाबी अता, हमें कामयाबी मिलेगी, बाकी चीज़ें अल्लाह बदले में अता करेगा। और सबसे बड़ी जो बात मैंने आपके सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रखी है कि जो आदमी सदका करता है अल्लाह उसको हर किस्म की बीमारी से महफूज रखता है। और इंशाअल्लाह आप तजुर्बा करके देखिए, इंशाअल्लाह हम कोविड-19 से महफूज रहेंगे अगर हम इन लोगों का ख्याल रखेंगे। मैं जानता हूँ आप आजकल मनाने का हक है, खुशी इजहार करने का बिल्कुल हक है, लेकिन आप सोशल गैदरिंग्स का भी ख्याल रखिए, थोड़ा दूर रहिए। जो भी डॉक्टर हजरात कहते हैं, कुछ लोगों ने जानें भी गंवाई है हमारे खातिर, वो जो इंस्ट्रक्शन कह रहे हैं उनको हमें फॉलो करने की ज़रूरत है। जो इंस्ट्रक्शन हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से आ रही है उनको फॉलो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक एग्जाम्पल हमें सेट करना है, तब जाके जो हमसे छोटे हैं वो भी उन चीज़ों पे बाद में अमल करेंगे। तो जाते जाते हमारी तरफ से आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह आपको सलामत रखें। अल्लाह आप लोगों की कुर्बानियाँ कबूल करें, लेकिन साथ ही साथ इन गरीबों, मिस्कीनों, मोहताजों, यतीम बच्चों का भी हमेशा ख्याल रखें। इसी में कामयाबी है। बाकी शुक्रिया।